Okay, so good evening. Welcome to the first lecture of linear equation one variable, which is second chapter now. Okay. हाँ भाई, सारी चीजें क्लियर है? एवरीथिंग फाइन? ओके, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर है, तो पहले ये हमें समझना होगा इस चैप्टर में क्या है, वो तो हम समझेंगे। और बड़ा चैप्टर है, काफी आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इस वजह से रेगुलर रहना है। एक भी चीज मिस किया आगे का समझ नहीं आएगा। बाय चांस किसी रीजन से मिस करना पड़ रहा है तो रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर देख ले, प्रोवाइडेड उस दिन क्लास हुई हो, क्योंकि अगर दोनों में से कोई नहीं होगा तो क्लास नहीं हो पाएगी, ये याद रखिएगा। इसलिए मैं कहता हूं ज्यादा बच्चे और लाओ ताकि कम से कम एक दो एब्सेंट हो तो क्लास रन कर जाए। ओके, तो चलो, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इक्वेशन क्या होते हैं, या जुनैद मींस टिल दैट मींस अगर जल्दी ज्वाइन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो लीनियर अगर इक्वेशन की बात करें, आप उनको पता है, अगर जैसे उनसे कहीं आप ऐप डाउनलोड करो, वहां डेमो वीडियोस है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियोस भेजता हूं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे साइमुलेशन को जो नहीं पढ़ाता हूं मैं, तो वो सारे आप लोग शेयर कर सकते हैं लेक्चर्स को, जो टेलीग्राम पे है। आप उनको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर सकते हैं, यानी जो टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो खुद किसी और को भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो टेलीग्राम पे नहीं है तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिए, कहो डाउनलोड करो ऐप, डेमो वीडियोस देखो, तो वो खुद समझ जाएंगे, ठीक है? तो इक्वेशन की अगर हम बात करें और फिर लीनियर पे आएंगे, फिर वन वेरिएबल पे आएंगे, ठीक है? वन बाय वन देखो गौर से। आप लोगों ने अपनी लोअर क्लासेस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें टर्म्स होते हैं। टर्म्स दो चीजों का मिलके बनता है, एक होता है कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट होता है, क्योंकि देखो ये सारे चैप्टर्स आपके लोअर क्लासेस, अभी यही फिर आप 9th में पढ़ोगे पॉलिनोमियल में, फिर वही आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है? तो ये कुछ भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई करना है, थोड़ा हायर, या लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, वेरी गुड। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है और वेरिएबल होता है, दो चीजें होती हैं टर्म्स में। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5 टू द पावर x, तो यहां पे 5 क्या है? कोफिशिएंट या कांस्टेंट है x का, और x क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल, ठीक है? तो अब यहां पे जब आप इन्हीं टर्म्स को मिला के एक एक्सप्रेशन लिखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है? जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक टर्म भी हो सकता है। मैंने लिखा सिंपल यहां पे 5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिखा -10y प्लस ab स्क्वायर, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि यहां पे क्या है? डिफरेंट टर्म्स हैं, और इन टर्म्स में क्या है? कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, और जो भी टर्म होता है उसके पहले वाला साइन उसका होता है। जैसे यहां 10y का साइन माइनस है, ए बी स्क्वायर का साइन प्लस है, ठीक है? उसको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता हूं, ठीक है? अब कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हो इक्वेशन साइन के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। यानी कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन साइन के साथ, यानी सॉरी इक्वल साइन के साथ लिखा हो, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x इज इक्वल टू 25, तो इस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। पॉइंट समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। पॉइंट समझ में आया? किसको इक्वेशन बोलेंगे? यानी वो एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? जहां पे
प्लस साइन सॉरी इक्वल साइन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज इक्वेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैंने लिखा ये, जैसे ये लिखा है ना 5x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैंने लिखा यहां इक्वल टू 0, अब ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, मैंने लिखा यहां पे -10y प्लस AB स्क्वायर, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन मैंने लिखा यहां इज इक्वल टू -10, अब ये इक्वेशन बन गई। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? देखो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे ये, तो जब हम उस एक्सप्रेशन में इक्वल साइन लगा के कुछ लिख दें, जैसे मैंने लिखा यहां पे 5x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, ये भी मैंने लिखा अगर, तो ये अब इक्वेशन बन गई क्योंकि इसमें इक्वल साइन यूज हुआ है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझा, इक्वेशन। अब आते हैं लीनियर पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने एक यहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा 5x प्लस 5, दूसरा एक्सप्रेशन लिखा -10x स्क्वायर माइनस 2y, तीसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा -5y स्क्वायर क्यूब सॉरी प्लस 10y माइनस 3, ये मैंने लिखा। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, गौर से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। इसमें भी पूरे एक्सप्रेशन में एक ही तरह सॉरी दो तरह के वेरिएबल यूज हुए हैं, x और y, और इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज y। ठीक है, तो इन तीनों एक्सप्रेशन में ये वाली और ये वाली यानी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन कहलाएगी। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ, एक ही तरह का, वन टाइप। क्या पावर है इससे कोई मतलब नहीं, वन टाइप, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल, यानी एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखो दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, y और x, तो ये एक्सप्रेशन टू वेरिएबल्स का है। बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा मामून? ये नहीं काउंट करना है, ये नहीं काउंट करना है कितना है, कितने तरीके का है, ये नहीं काउंट करना है पावर कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने तरीके का है, टाइप। यस जुनैद, अभी मैं दे रहा हूं। ये पॉइंट समझ में है मामून? यहां पे ये नहीं देखना एक एक्स है एक वाई है, वही मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पे एक एक्स है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कितने तरह का वेरिएबल यूज किया गया। यहां पे एक्स स्क्वायर है, वाई है, तो इसके पावर से यहां पे कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। इस पूरे एक्सप्रेशन में सिर्फ वाई यूज किया गया, इसलिए ये एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का है। ये पूरे एक्सप्रेशन में वन वेरिएबल यूज किया गया है, तो ये पूरे एक्सप्रेशन वन वेरिएबल का है। इस पूरे एक्सप्रेशन में दो तरह के वेरिएबल यूज किया गया, एक्स और वाई, इसलिए ये टू वेरिएबल है। तो इस चैप्टर में हमें ये नहीं पढ़ना है, वन वेरिएबल का पढ़ना है। अब देखो और से समझो आगे। अब मैंने एक लिया 5x प्लस 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने यहां पे लगा दिया इक्वल टू 0, तो ये अब एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में सिर्फ एक तरह का वेरिएबल है, तो ये है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पॉइंट समझ में आया?
मैंने लिखा यहां पे -10y² प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज y। तो ये भी क्या है? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पॉइंट समझ में अब आ रहा है जुनैद? तो ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। मैंने लिखा 3x³ इज इक्वल टू 5। ये भी एक इक्वेशन है, और इस पूरी इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल यूज किया गया, तो ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से अब इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं, अभी अभी पूरा नहीं हुआ है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फिर क्या होगा, इस पे आते हैं। फिर से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। -3x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन जरा गौर से देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसके पास सबसे बड़ी पावर यहां पे 1 है। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है इसके पास सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, यहां पे 1। इस पूरे एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल में, इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, इसके पास सबसे बड़ी पावर क्या है? यहां पे 3 है। तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बहुत ध्यान से सुनना, वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट पावर। डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो है वो पूरे एक्सप्रेशन में अगर 1 है, तो वो इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी एक एक्सप्रेशन है बेटा, ये भी एक इक्वेशन है। देखो -3x³, 3x², 2x प्लस 5, ये भी एक इक्वेशन है। टर्म्स तो आप कितने भी लगा सकते हैं, पावर तो कितना भी लगा सकते हो। इस पूरे इक्वेशन में एक ही तरह का वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आते हैं उस इक्वेशन में जहां पे डिग्री 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 वेरिएबल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो कि यहां पे आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस पे आओ, यहां पे डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर देखो पूरे में 3 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, यस, इन 1 वेरिएबल। अब बात समझ में आ गई, और ये भी आपको यहां पे नहीं पढ़ना है। यहां पे क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब चैप्टर समझ में आ गया। यहां पे हमें इक्वेशन 1 वेरिएबल में मिलेंगी, और वहां पे वेरिएबल के पावर सबसे बड़ा पावर जो होगा वो 1 होगा। तो दीज काइंड ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी भी कोई डाउट है? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। हम एक सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को लेते हैं। अब उसी से बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब ये इक्वेशन को हमें पढ़ना है। ठीक है,
तो 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर वाई क्योंकि x के पावर 1 है, इक्वेशन y इक्वल साइन यूज हुआ है। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि एक ही तरह का वेरिएबल पूरे में, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस x की एक वैल्यू आएगी, तो वो जो x की एक वैल्यू आएगी वो कहलाएगा सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं कहूं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इसका मतलब आपको वहां पे उसके वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे देखो मेंशन है सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब यह है उस इक्वेशन की वैल्यू को निकालना। नेक्स्ट थिंग, जब कोई भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सारा खेल इक्वल साइन के इधर है या उधर, ठीक है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस पोर्शन को बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब यहां पे क्या है, बड़ा अच्छा गेम है। क्या? सॉल्व करते वक्त जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे उस इक्वेशन का, तो अगर कोई हम प्लस वैल्यू ट्रांसपोज कर रहे हैं दूसरे साइड, तो वो माइनस बन जाती है, ठीक है। या वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी, अगर इधर से माइनस उठा रहे हैं उधर ले जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इधर से कोई माइनस वैल्यू उठा रहे हैं, इक्वल साइन के इधर ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड, तो प्लस साइन हो जाएगा वो। यानी -2 इधर से उठा के इधर ले जाना है तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस इधर से उठा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो वाइस वर्सा माइनस। इसी तरीके से अगर कोई चीज, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है, आप उसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। यस आई नो, बट बताना है ना। ओके, और डिवीजन से अगर इधर होगा तो मल्टीप्लाई। इन द सिमिलर वे डिवीजन में अगर कोई है इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई दैट इज द निगेटिव। तो ये कहलाता है ट्रांसपोजिशन। ये पता था? इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांस मतलब होता है डिफरेंट, और पोजीशन मतलब पोजीशन, यानी डिफरेंट पोजीशन पे ले जाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशंस को करते हुए हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो चलो अब आते हैं, अपना पेन पेपर भी रेडी रखो, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करेंगे, कुछ मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, फिर कहानी चलती रहेगी आगे। ओके, अब कह रहे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यानी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 का हमें सॉल्यूशन निकालना है। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। जब भी आप स्टेप चेंज करोगे, या तो आप लिखोगे और, या फिर आप लगाओगे साइन, ये ऐसे स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मानो इसको सॉल्व करना है तो जैसे ही स्टेप चेंज किया, यहां भी इक्वल साइन लगा रहे हैं, फिर उसके बाद यहां भी इक्वल साइन लगा रहे हैं, लाइक दिस। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। स्टेप जहां चेंज होगा, या तो आप और लिखोगे जैसे कि यहां पे एनसीईआरटी में दिया होता है, या फिर ये साइन लगाओगे। अब जब हम ट्रांसपोजिशन करते हैं, तो वो टर्म जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है, चिपका हुआ, अटैच है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखे रहेंगे। बाकी जितना कुछ होगा उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 2x के अलावा क्या बचा? -3, तो -3 इधर ट्रांसपोज होगा तो इक्वल साइन आ गया। जो राइट हैंड साइड पे है, जिस साइन के साथ है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि 7 को हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, -3 को ट्रांसपोज कर रहे हैं इधर, तो ये +3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x। अब 7 + 3 क्या हो जाएगा? दैट इज 10। नहीं, अभी मैं करवाऊंगा मामू, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो अब 2 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां पे ये जो x इज इक्वल टू 5 आया, ये इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गई?
चलो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 4। जल्दी से सॉल्व करो प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन। अभी जो मैंने आपको डायरेक्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और मुझे भेजो। ये मुझे सोल्यूशन देखना, मुझे आंसर पे नहीं अभी फोकस है, मुझे आपको देखना आप सोल्यूशन कैसा कर रहे हो। जल्दी से मुझे टेलीग्राम कर। नहीं बेटा, यहां से सब कुछ सही है, आप एक बार रिज्वाइन कीजिए मामून। बेटा यहां से सही वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अच्छा, तो हो सकता है मेरा नेटवर्क इशू हो। क्या चीज? अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या था, मैं भूल गया। लीनियर इक्वेशन इन वन लीनियर वेरिएबल। ओके। मामून जल्दी सॉल्व करो, ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे ही स्क्रीन ब्लैंक आए फौरन मुझे बताओ, ताकि मैं बताऊंगा ना कि मेरी तरफ से इशू है या आपकी तरफ से। तो फौरन रीज्वाइन कर लो, फौरन रीज्वाइन करो। 99.9% इशू सॉल्व हो जाता है। हाँ भाई, आई एम वेटिंग। जल्दी से, ये तो फौरन फौरन होना चाहिए। डेसिमल में आ सकते हैं, उसको आप फ्रैक्शन में लिख दें। डेसिमल में अगर आ रहा है तो उसको बस फ्रैक्शन में लिख दो। Okay, Junaid has sent. Okay. Yes, Junaid, you missed it. Let us see that. This one. 4 minus 9. These are steps. When you change ना, ओके अब देखो, अगर वहां पे सोल्यूशन निकालने को बोल रहा है तो सिर्फ यहां तक आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, और अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तब आपको इस स्टेप पे जाना है। अगर वो बोल रहा है वेरीफाई कि आपने जो सोल्यूशन निकालना है वो सही है या गलत है, तो सिर्फ बोल रहा है फाइंड द सोल्यूशन, तो आपको सिर्फ सोल्यूशन निकालना है। और वेरीफाई, तो वेरीफाई तक जाना है। एक्सेलेंट, आपने सही किया है। और बस यहां पे आपको स्टेप्स जो है वो यहां पे मार्क करने हैं, ताकि पता रहे कि यहां स्टेप्स चेंज हो रहे हैं। ओके, लेट अस सी।
यस मामून, आई एम वेटिंग। ओके गुड। हाँ देखो यही हुआ ना, इक्वल साइन लगाया, तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये 2y इज इक्वल टू -5, गुड। y इज इक्वल टू -5/2, वेरी गुड। लेकिन हाँ एक और चीज ध्यान रखना है, अगर कभी भी गलती हो इस स्टेप में, ओनली जस्ट मेक अ सिंगल कैंसलेशन लाइक दिस, दैट्स इट। ओके, डोंट डू लाइक दिस, जस्ट मेक अ सिंगल कैंसलेशन। और अगर ये कंफ्यूज करेगा आपको लगता है टीचर को, तो एक कैंसिल करो, फिर यहां दोबारा लिख दो क्लियर। ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। तो जितनी चीजें बताएगी वो ध्यान में रखना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। दैट इज x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब देखो इसको सॉल्व करने के दोनों तरीके। पहला हम क्या करेंगे कि देखो x/3 के साथ x है, इसको यहीं रखा, और फिर +5/2 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3/2। -3/2 तो ऐसे ही रहेगा, उसको तो ट्रांसपोज कर नहीं रहा, ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब ये हो गया x/3। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 -3 -5, ये हो जाएगा x/3, दैट इज -8/2। 2 यहां पे आ जाएगा। अब ये डिवीजन में है, ये इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो -4, सॉरी -4 into 3, so the solution will be x is equal to -12। एक तो ये तरीका होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, इसको यहां पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, +3x/3 +5/2 यहां पे दिया हुआ ना, मैं उसी को कॉपी कर रहा हूं। यहां पे इसी को एलसीएम ले लिया। एक तो ये तरीका, एक्स वाले को एक जगह रखा, बाकी सबको ट्रांसपोज किया और सॉल्व किया, उसके बाद जो वैल्यू बची उसको ट्रांसपोज कर दिया। दूसरा तरीका क्या है, इसको साथ में एलसीएम ले लो, 3 2 6, फिर ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, 2 into x 2x, और 2 3 6, 3 5 15 इज इक्वल टू 3/2। अब देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, ये x इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 into 6/2, तो 2 3 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 9। अब देखो x जो है 2 के साथ है, तो 2x इधर ही रखेंगे और 15 को इधर ट्रांसफर करेंगे। x की जगह 4, x की जगह 4 क्यों होगा बेटा, वेरिएबल तो रहेगा ना, वेरिएबल की तो वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल को क्यों हटाएंगे। मामून वही मैं कह रहा हूं, यहां पे हम वेरिएबल को निकालेंगे। अगर यहां पे 4/3 रहेगा तो फिर सॉल्व करने की क्या जरूरत है, वेरिएबल तो है ही नहीं ना, निकाल किसके रहे हो। आप कह रहे हैं कि व्हाट विल वी डू इफ देयर इज x की जगह 4, यानी x की जगह यहां पे 4 रहे या कोई दूसरा नंबर, यही तो कह रहे हो। ठीक है, तो अब यहां पे +15 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। उसके बाद 2x इज इक्वल टू, यहां पे क्यों अलग आ रहा है, वेट अ सेकेंड, 2 3 6, 3 5 15, ओहो -3/, देखा यहां पे गड़बड़ हो गई। देखो यहां -3/2 था, मैंने नहीं लिखा यहां पे, देखो गड़बड़ हो गई, एक माइनस। वही मैं कह रहा हूं कि आंसर क्यों डिफरेंट आ, देखो यहां पे क्या होगा, -3/2,
अब उसके बाद 2x प्लस 15, ये 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू 6/2, तो 2 3 6, ठीक है। तो 2x प्लस 15 -3 इंटू 3 -9 हो जाएगा। उसके बाद x वाले को एक जगह रखना है, प्लस 15 को ट्रांसपोज करेंगे तो -9 -15 हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू 2x इज इक्वल टू -9 -15 -24। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -12। तो देखो दोनों तरीके से जो है सेम आया, दिख रहा है? तो दोनों तरीका है, या तो जो फ्रैक्शन फॉर्म में है उसको पहले ही अलग रखो और जितने और नंबर्स हैं उनको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, या फिर इन दोनों का एलसीएम लेके फिर उसके बाद सॉल्व करो। दोनों मेथोडोलॉजी सही है, जो आपको इजी लगे वो ऑप्ट कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? यस, व्हाट इज द डाउट, बताओ। हैंड रेस करो, बताओ। हाँ बताओ। कि जैसे हमने 3 और 2 का एलसीएम लिया, फिर एलसीएम इज 6, देन वी टुक 3 2 से 6 और x ले लिया, फिर प्लस 15 की जगह 15 कैसे आया? देयर विल बी 12 सिक्स, ना। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 ही तो आएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। ओके ओके ओके, मुझे लगा कि प्लस करेंगे। नहीं, प्लस क्यों करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, नेक्स्ट ये 15/4 -7x, 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। देखो जब कोई भी एक्सप्रेशन देखो, एक बार में ना समझ में आए, जो बेसिक चीज बताई उसको ध्यान में रखो। मैंने क्या बोला कि जिस टर्म में वेरिएबल है उसको वहीं छोड़ दो। तो देखो -7x में वेरिएबल है, मैंने -7x को यहीं छोड़ दिया। अब बचा 15/4, ये इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? 9 -15/4। दैट्स इट। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे, -7x यही रहेगा, इसको हम एलसीएम लेंगे तो यहां पे 1 आएगा, तो 1 4 जा 4, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 15 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद -7x इज इक्वल टू 36 -15 क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो x बचा, अब -7 मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो 21/4 इंटू -7, तो 7 3 21 हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, 3 ऊपर बचा, नीचे -4 होगा, माइनस इंटू 4 -4, तो आंसर होगा -3/4। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भाई, ठीक है। तो असाइनमेंट में क्या रहेगा, जो एग्जाम्पल्स आज सॉल्व किए हैं वो, और क्वेश्चन नंबर 1 4 और 7 एक्सरसाइज 2.1 का। और इस हफ्ते जो रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी वो थोड़ा लेट अपलोड होंगी, क्योंकि मेरा जो बेटा मामू अली है, उनका एग्जाम चल रहा है और उनको लेक्चर के बाद पढ़ाना है। मतलब अब तो अफ्तार का टाइम एकदम हो गया है, तो उसको पढ़ाना है, फिर उसके पढ़ाने के बाद उसको जो है मैं आप लोग के लेक्चर्स को अपलोड करूंगा। तो इस वीक लेक्चर्स जो है थोड़ा सा लेट नाइट अपलोड होंगे। ओके, ओके देन, तो असाइनमेंट जाएगा उसको कीजिए, एग्जाम्पल्स जो आज कराए गए हैं वो, और क्वेश्चन नंबर 147 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं कल इंशाल्लाह।
एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, यू वांट टू कन्वे? जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, आप उनको वीडियोस भेजिए, लेक्चर भेजिए, कहिए कि देखो वीडियोस देखो, बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होती है, ऑनलाइन सेशन एकदम अलग होता है, लिमिटेड सीट, सबसे बड़ी बात है हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं, मैक्सिमम 20, बस उससे ज्यादा नहीं होंगे बच्चे। तो ये सबसे बात है, जब लिमिटेड सीट्स होती हैं तो इंटरैक्शन अच्छा होता है। ओके ओके देन, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।